राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्रीधाम वृंदावन से। हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड इंडियन देसी काउ एंड बिटवीन HF हॉस्टन फ्रीज। जो हमारी भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता है, उसका सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसका जो कंधा होता है वो कुछ ऊंचा उठा हुआ होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिवलिंग की तरह उसके कंधे के ऊपर एक हम्प होता है, और उसी से देसी गौ माता की सबसे पहले पहचान होती है। उसका जो गल कंबल होता है वो बहुत बड़ा होता है, लंबी पूँछ होती है, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, आवाज़ बहुत मीठी होती है, और जो गाय के ऊपर हम्प होता है उसके अंदर एक स्वर्ग केतु नाड़ी होती है। जब उस पर सनरेज पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि स्वर्ण पैदा होता है, सोना पैदा होता है, और वो गाय के दूध में आ जाता है। इसलिए देसी गौ माता का जो दूध है वो पीले रंग का होता है। देसी गौ माता के दूध को A2 की संज्ञा दी गई है, और दूसरी तरफ जो जर्सी है, विलायती है, उसके दूध को A1 की संज्ञा दी गई है। जो A1 दूध पीते हैं, जो डेयरी फार्म से दूध आता है जर्सी गाय का, उस दूध को पीने से अनेकों बीमारियां लगती हैं, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज, BP, कैंसर, शुगर आदि। तो जो हमारी भारतीय देसी गौ माता है, उसके दूध को पीने से ये सारी बीमारियां दूर होती हैं। और जो देसी की विपरीत जो दिखने वाली एक जानवर है वो HF हॉस्टन फ्रीज, उसके दूध को पीने से अनेकों बीमारियां लगती हैं, क्योंकि ये अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश है। भारत में लगभग 40-50 वर्ष पूर्व अमेरिका ने, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसकी कृषि को नष्ट करने के लिए वहाँ से उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इस सूअर और कुत्ते के क्लोन से मिला हुआ एक दूध देने वाला जानवर है। तो भारत में इसको लॉन्च किया गया और बताया गया कि ये बहुत दूध देती है। इसके वजह से इस लालच में आकर के डेयरी फार्म्स वालों ने, किसानों ने अपने घरों से देसी गायों को निकाल दिया और इस जर्सी को लिया। ये जर्सी अधिक से अधिक 2 से 3 बार तक बच्चा देती है, और उसके बाद इसके थन खराब हो जाते हैं। इसको ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता। 30-35 डिग्री में भी इसको AC चाहिए, कूलर चाहिए, पानी चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारी देसी गौ माता है वो 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी सड़क पर बैठी रहती है। उनको उस तेज़ धूप में, बारिश में, सर्दी को सहने की बड़ी सहन शक्ति होती है। इसलिए हे भारतवासियों, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि जो हमारी भारतीय देसी गौ माता है, आप उसी का पालन पोषण कीजिए, और उसी की सेवा का फल है। जो हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने उक्त कंठ से गौ माता की महिमा गाई है, वो वेद लक्षणा स्वदेशी गौ माता की है। वो उस जर्सी की सेवा करने से, वो ठीक है एक जानवर है, उस पर आप दया कर सकते हैं जैसे भैंस, कुत्ते आदि पे करते हैं, लेकिन वो वास्तव में गौ सेवा नहीं है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखते हुए गौ माता की अगर सच्चे हृदय से सेवा करेंगे तो निश्चित आपको गौ सेवा का फल प्राप्त होगा। इसी संदेश के साथ राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल।